आज हम लोग समतल पृष्ठों कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 बनाने चल रहे हैं। इसमें हम आपको प्रकाश किरण पे आपको पहले पार्ट 1 हम छोड़े थे, वहां से आपको बताने चल रहे हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती है, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी और समांतर। अभिसारी का मतलब होता है वह प्रकाश किरणें जिसमें वह प्रकाश किरणों का वह बिंदु जिस पर समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर अगर आकर मिलती हैं तो उसका मतलब होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की कई किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, देखिए प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं जब एक बिंदु पर मिलती हैं उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हुई विभिन्न दिशाओं फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज। और जब प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में गमन करती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराए और टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस चली आए तो इन किरणों को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए मान लीजिए यह प्रकाश की कोई किरण है, ये समतल कोई पृष्ठ है, चिकना समतल कोई पृष्ठ है जिस पर प्रकाश की एक किरण, इस किरण को आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण एक माध्यम ये हो गया आपका वायु और एक माध्यम ये हो गया मान लीजिए कोई तल है चिकना। जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चलकर, मान लीजिए इस माध्यम से आ रही है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराए, ये दूसरा माध्यम है, इस तल से टकराए और टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस चली जाए, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तित, यह हो गया आपका परावर्तित किरण। यह आपका है आपतन कोण। आपतन कोण जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं और यह है परावर्तन कोण। जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जिससे प्रकाश की किरण एक माध्यम यह हो गया हमारा वायु, एक माध्यम यह हो गया व्हाइट बोर्ड। अब मान लीजिए यहां से प्रकाश किरणें हम इस पर प्रकाश इस पर डाल रहे हैं, यहां से तो प्रकाश की किरणें तिरछी मान लीजिए इस तल से हम डाल रहे हैं, इस पे जाके मिल रही है प्रकाश किरणें, तो जिस बिंदु पे मिलती हैं वहां से एक काल्पनिक रेखा मानते हैं अभिलंब। यह काल्पनिक रेखा मान लीजिए आप अभिलंब। तो अभिलंब के साथ जितने कोण पे यह आपतित किरण गई है, इस तल पे पहुंची है, यहां से अभिलंब मान लिए हम काल्पनिक रेखा, अभिलंब के साथ जितने अंश के कोण पर यह आपतित किरण गई है उतने ही डिग्री पे अभिलंब के साथ यह आपका अभिलंब हो गया, यहां से उतने ही एंगल पे इस दिशा में परावर्तित होती हैं किरणें। तो ये हो गई आपकी आपतित किरण। ये पहले ही तल में, जैसे एक तल ये है, यहां से हम किरण दूसरे तल में डाल रहे हैं, तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम वायु हो गया, किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराए, दूसरा माध्यम आपका व्हाइट बोर्ड, इस तल से टकराए और टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस चला आए तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह हो गया आपकी आपतित किरण। अभिलंब यह काल्पनिक रेखा हम माने हैं और अभिलंब के साथ आपतित किरण जितने अंश का कोण बना रही है इसको कहते हैं आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और उतने ही अभिलंब के साथ उतने ही अंश पे ये किरणें परावर्तित होती है जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो जब प्रकाश की कोई किरण, इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम आपका वायु हो गया, जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराए, दूसरा माध्यम आपका व्हाइट बोर्ड, तल से टकराए, टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस चली जाए तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो
और जो जाने वाली किरण है इस पर आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है आपतित किरण का आपतन कोण, और उतने ही अंश में किरण क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण का कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसका नियम है परावर्तन का, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम के दो नियम हैं। आपतन कोण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I, दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन, आपतन कोण I बराबर क्या होता है दूसरा नियम में, परावर्तन कोण R। तो पहला नियम आपका हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपका होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। अगली हेडिंग है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बस अगली हेडिंग है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण खोखले गोले का कटा भाग होता है जो दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है एक कांच के खोखले गोले, ये सपोज करिए कांच का एक खोखला गोला है, इसी से कटर द्वारा काट लिया जाता है। छोटा बड़ा जितना बड़ा दर्पण बनाना हो उसी हिसाब से इसको काट लेते हैं। सबसे पहले देखिए बड़ा, इतना बड़ा दर्पण बनाना है ये काट लिए, और बड़ा करना है इतना बड़ा काट लिए, और बड़ा करना है इतना बड़ा काट लिए। अब गोलीय दर्पण जो होता है कांच का खोखला गोला होता है जिससे अलग अलग काट लिया जाता है टुकड़ों में, जितना बड़ा दर्पण आपको बनाना हो जिस क्षमता का। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जब गोलीय, देखिए ये गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ में यदि पालिश बाहरी पृष्ठ पर लगा हो और परावर्तन भीतरी पृष्ठ से हो तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण आपको क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण में यह मान लीजिए गोलीय दर्पण का यह टुकड़ा है, इसमें अगर पालिश कलई जो होता है शादी कार्ड लगा के ऊपर से पालिश करते हैं, इसमें जो होता है अगर पालिश बाहरी पृष्ठ पे लगा है और तो परावर्तन भीतरी पृष्ठ से हो, अगर इस पृष्ठ पे पालिश लगा है, शीशे का यह पृष्ठ अगर इस पर कलई लगी है तो इस पृष्ठ पे हम परावर्तन करते हैं, चेहरा इस पृष्ठ पे देखते हैं। उसी से जब पालिश जो ये उभारदार होता है दर्पण, इसमें पालिश अगर बाहरी पृष्ठ पे लगा हो और परावर्तन भीतरी पृष्ठ से हो तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए ये है आपका पालिशदार सतह है और ये है परावर्तक पृष्ठ,
जहां से परावर्तन होता है। मान लीजिए इसमें किरणें आती हैं तो यहां से परावर्तित होकर तब किरणें चलती हैं। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण। यदि पालिश बाहरी पृष्ठ पर लगा हो, परावर्तन भीतरी पृष्ठ से हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि पालिश बाहरी पृष्ठ पे लगा हो, ध्यान, पालिश भीतरी पृष्ठ पे लगा हो और परावर्तन बाहरी पृष्ठ से हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें पालिश भीतरी पृष्ठ पे लगा है, परावर्तन बाहरी पृष्ठ से है, तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है।